इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एफपीएससी में जो वन पेपर एमसीक्यूज का असिस्टेंट डायरेक्टर का या एफआईए इंस्पेक्टर का पेपर होता है, इसमें ये जो एमसीक्यूज हैं ये एक लाजमी हिस्सा तस्वुर किए जाते हैं। और आपके पास ये जो एमसीक्यूज हैं ये 15 या 20 नंबर के पूछ लिए जाते हैं। अगर आपने ये एक्ट जो है वो पूरा समझा हुआ है तो आपके लिए ये एमसीक्यूज करना बहुत आसान है। लेकिन अगर आपने इसको नहीं समझा हुआ तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको हर डायमेंशन और एस्पेक्ट से एफआईए का एक्ट आसान वर्ड में समझाने की कोशिश की थी, वो मौजूद है। तो आप जो है वहाँ से ये समझ सकते हैं और उसके बाद आप अपने सेल्फ असेसमेंट के लिए भी और इसको याद करने के लिए भी यहाँ से एमसीक्यूज पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपके पास रिपीटेड एमसीक्यूज हैं जो बार बार पूछे भी गए हैं और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं मैंने वो भी यहाँ पर साथ साथ मेंशन किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। So the first question is FIA Act 1974 was published in Gazette of Pakistan on। अब आपको पता है कि ये इसका नाम है FIA Act 1974, लेकिन ये पब्लिश कब हुआ था? ये पब्लिश हुआ था 13 जनवरी 1975 को। तो ये बात आपने याद रखनी है कि बेशक इसका नाम 1974 है लेकिन ये गजट में कब पब्लिश हुआ था? 13 जनवरी 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्टैब्लिश एफआईए इन पाकिस्तान। तो ये किसने बनाई थी? यहाँ पे किसने स्टैब्लिश की थी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। ये नवाज शरीफ ने नहीं बनाई, परवेज मुशर्रफ ने नहीं स्टैब्लिश की, अयूब खान ने नहीं स्टैब्लिश की। किसने की थी स्टैब्लिश? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। उसके बाद हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स इन एफआईए लीड क्रिमिनल चार्जेस एंड इन्वेस्टिगेशन। अब कितने डिपार्टमेंट्स हैं एफआईए में जो क्रिमिनल चार्जेस और इन्वेस्टिगेशन को लीड करते हैं? तो यहाँ पर इसका क्या करेक्ट आंसर है? इसका आंसर है 11। यहाँ पे 11 एफआईए के डिपार्टमेंट्स हैं जो क्रिमिनल चार्जेस और इन्वेस्टिगेशन को डील करते हैं। उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन defines it extend to the whole of Pakistan and apply to all citizens of Pakistan and public servants wherever they may be। तो ये किस किस पे अप्लाई होता है? होल ऑफ पाकिस्तान पे और ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान पे। और ये कहाँ मेंशन है? किस सेक्शन में मेंशन है? सेक्शन 1 में तो मेंशन है लेकिन सेक्शन 1 की कौन से सब सेक्शन में? तो वो सब सेक्शन है सेक्शन नंबर 2। तो सेक्शन 1 सब सेक्शन 2। उसके बाद आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डिफाइंस एफआईए एक्ट 1974 इट शैल कम्स टू फोर्स एट वंस। तो यहाँ पर भी आपके पास सेक्शन नंबर 1 है लेकिन सेक्शन नंबर 1 का कौन सा सब सेक्शन है? तो ये है सब सेक्शन 3। तो इसका मतलब है कि आपने सिर्फ ये याद नहीं करना कि ये कौन से सेक्शन से हैं, बल्कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कौन से सब सेक्शन से है। इज इट 1 2 3 ए बी सी डी? क्योंकि ये वाले जो सवालात हैं ये बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद है हाउ मेनी जोन्स ऑफ एफआईए। अब एफआईए के जो जोन्स हैं वो कितने हैं? तो ये जो एफआईए के जोन्स हैं वो हैं 8। ये आपने याद रखना है। एफआईए के जोन्स जो हैं वो कितने जोन्स हैं? 8। उसके बाद है वेयर इज द एफआईए हेडक्वार्टर्स इन पाकिस्तान। अब एफआईए जो है, जो आपके पास फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर आपके पास कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर पाकिस्तान में इस्लामाबाद में है। अब ये जो सवाल है ये आपके पास एफआईए एक्ट में मेंशन नहीं है, लेकिन ये सवाल इसलिए पूछे जाते हैं कि आपको मालूम भी है कि एफआईए के का हेड कौन है, एफआईए का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एफआईए में कितने जोन्स हैं, एफआईए में कितने सेक्शंस हैं, ये सब कुछ आपसे पूछा जाता है, तो आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है विच सेक्शन ऑफ एफआईए एक्ट 1974 डील्स विद डेफिनेशंस। जैसे कि मैंने आपके
साथ जो स्लाइड्स थी उसमें मेंशन किया था कि सेक्शन नंबर 2 में आपके पास सारी डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशन से यहाँ पे क्या मुराद है? डेफिनेशन से मुराद है कि एजेंसी क्या होती है, डायरेक्टर जनरल कौन होता है, कौन सा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो यहाँ पे अप्लाई होता है, डेफिनेशंस के लिहाज से, एफआईए के एक्ट के लिहाज से यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट किसको तस्वुर किया जाता है, किसको कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पास मैंने जो लास्ट वीडियो थी उसमें मेंशन की थी, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास है एजेंसी मींस एफआईए एजेंसी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन। तो ये किस सेक्शन में थी, किस सेक्शन में इसको डिफाइन किया गया था एजेंसी को? वो है सेक्शन नंबर 3 में। उसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन है वो है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ एफआईए एक्ट 1974 व्हाट डज कोड मीन। जैसे कि सेक्शन नंबर 2 में आपके पास डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, उसमें एक डेफिनेशन कोड की भी है। तो यहाँ पे जो कोड है उसका क्या मतलब है? इज इट कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1861, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, इज इट 1861 और 1948? तो ये जैसा कि आपके एक्ट में मेंशन है और मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था, सो इट्स कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। ये आपने याद रखना है क्योंकि इस एक्ट में आपके पास डिफरेंट ईयर्स हैं, जैसे 1898 है, 1861 है, लेकिन वो डिफरेंट चीज़ों से मंसूब हैं। जैसे कुछ स्पेशल पुलिस ऑर्डिनेंस है, कोई पब्लिक सर्वेंट के लिए है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में क्या चीज़ है। देन हु सर्व एज द हेड ऑफ द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। कौन जो है वो हेड है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का? तो वो है डायरेक्टर जनरल एफआईए, जिसे डीजीपी कहते हैं, तो वो है डायरेक्टर जनरल एफआईए। देन हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ एफआईए। ये जो सवाल है ये आपसे करंट अफेयर्स में भी पूछा जा सकता है, ये सवाल आपसे एफआईए एक्ट में भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो करंट डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है? सनाउल्लाह अब्बासी। यहाँ पे ये जितने भी नाम लिखे हुए हैं जिसमें आपके पास ये फर्स्ट नेम है औरकजई और या फिर ये चौधरी है, एम.ए.के चौधरी, ये भी पहले डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। तो आपको पहले 3 और जो करंट डायरेक्टर जनरल हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट जो है वो ये हैं औरकजई, सेकंड जो है वो ये एम.ए.के चौधरी हैं। इसी तरह आपको ये पता होना चाहिए कि पहले 3 जो डायरेक्टर जनरल थे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वो कौन से थे और उसके बाद जो करंट डायरेक्टर जनरल है वो कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है सेक्शन 2 डिफाइंस प्रोविंशियल पुलिस मींस द पुलिस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट अंडर द पुलिस एक्ट। तो ये कौन सा जो एक्ट है, जो सेक्शन नंबर 2 है जिसमें डिफाइन किया गया है, कौन सा कोड है? ये 1898 नहीं है क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीजर का कोड है। तो आपके पास जो कोड है 1861, यहाँ पे मैंने इसको पूरी तरह मेंशन कर दिया है 1861, 5 ऑफ 1861, ताकि आपको ये याद रहे। ये जो कोड है ये डिफाइन करता है प्रोविंशियल पुलिस को। उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है पब्लिक सर्वेंट मींस अ पब्लिक सर्वेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन डैश ऑफ द पाकिस्तान पैनल कोड। यहाँ पे आपने सेक्शन भी बताना है और आपने ये बताना है कि कौन से पैनल कोड में था ये। तो ये आपके पास है 21 एक्ट XLB ऑफ 1860। ये आपको याद होना चाहिए कि पब्लिक सर्वेंट्स के लिए 1860 पैनल कोड है और सेक्शन नंबर 21 में ये डिफाइन किया गया है। उसके बाद ये पूछा गया है कि ECL स्टैंड्स फॉर। तो ये पूछा है कि ECL जो है उसका एब्रीविएशन क्या है, उसका मुखफ़्फ़ क्या है। तो ये आपको पता है, बहुत दफ़ा हमने खबरों में भी सुना है, ये है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट। अच्छा, ये क्या होती है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट? आपने सुना होगा कि ये एक्चुअली एक कंट्रोल है, एक बॉर्डर कंट्रोल है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो है ऑर्डिनेंस 1981 जो है उसके यूज़ करते हुए एक सिस्टम बनाया है
और इसमें जो लोग इस लिस्ट पर होते हैं वो पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकते, उनके लिए मना होता है कि वो पाकिस्तान छोड़ें। ये आपने बात याद रखनी है 1981 के एक्ट के तहत, ऑर्डिनेंस के तहत। उसके बाद आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डिफाइंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी। तो कौन सा सेक्शन जो है वो एजेंसी को डिफाइन करता है, तो वो आपके पास है सेक्शन नंबर 3। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो और बनाऊं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।